सबसे बड़ी पेशरफ्त अमेरिका ईरान फ्रंट से सामने आ रही है, जहां आबनाए हुर्मुज़ में एक नया रास्ता तलाश कर लिया गया है। कशीदगी के बावजूद तीनों अहम फरीक मिलकर काम करते हुए बज़ाहिर नजर आ रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर यह है कि दो पाकिस्तानी जहाज सऊदी तेल लेकर तमाम सिस्टम ऑन करके, यानी नॉट ऑफ द रेडार बल्कि अलल ऐलान अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हुए ऐलानिया और धड़ल्ले से बाबुल मंदब से गुजर गए हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगले 48 घंटे डेफिनेटली बहुत अहम हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर एक अबूरी मुआहिदे का ऐलान आज या कल किसी भी वक्त मुतवक्के है। इस मुमकिना मुआहिदे के तहत एक मिडल कॉरिडोर यानी दरमियानी रास्ता कायम किया जा रहा है कि जिसमें ओमान कोऑर्डिनेट करेगा, यानी शिमाली रास्ते पर ईरान और जुनूबी रास्ते पर ओमान का कंट्रोल होगा। ईरान के सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने भी ओमान के साथ मुज़ाकरात के नए दौर की तस्दीक की है, जबकि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने इन मुज़ाकरात में पेशरफ्त और जो सेक्रेटरी ख़जाना हैं स्कॉट बेसेंट उन्होंने जल्द मुआहिदे की उम्मीद जाहिर की है। मुजवज़ा मुआहिदा 60 दिन के लिए ही होगा दोबारा से, जिसके तहत आबनाए हुर्मुज़ में आने वाले जहाज़ ईरान के रास्ते से जबकि रवाना होने वाले जहाज़ ओमान के रास्ते से गुजरेंगे और ये निज़ाम ईरान के साथ राबते के ज़रिए ही नाफिज किया जाएगा और इस दौरान किसी किस्म का टोल, टैक्स या ट्रांजिट फ़ीस वसूल नहीं की जाएगी। इसी दौरान 4 जुलाई से 4 अगस्त तक एक माह में इराक़ ने आबनाए हुर्मुज़ के ज़रिए 30 मिलियन बैरल से ज़ायद का तेल एक्सपोर्ट किया है, जो जंग से पहले की माहाना औसत 105 मिलियन बैरल का 29% है। ये डेफिनेटली बहुत इंकरेजिंग नंबर है ईरान के लिए, ईरान का ऑयल एक्सपोर्ट के लिए। दूसरी तरफ हौसियों की नाकाबंदी के बावजूद पाकिस्तानी मर्चम वाले 2 ऑयल टैंकर सऊदी अरब का खाम तेल लेकर बहरा अहमर और बाबुल मंदब से बाहिफाजत गुजर गए। ये जहाज़ अपने तमाम तर जो ट्रैकिंग सिस्टम्स हैं उन्हें ऑन रख कर पाकिस्तान के लिए रवाना हुए, जो डेफिनेटली बड़ी पेशरफ्त है, सिग्नलिंग भी है, मैसेजिंग भी है। उधर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से डील के लिए डेफिनेटली पुरुम्मीद है और उनका ये कहना है कि वाशिंगटन की ईरान के साथ इंतहाई अच्छी और मस्बत बातचीत चल रही है, लेकिन साथ ही उन्होंने हमेशा की तरह धमकी भी दी है कि अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो तेहरान जंग अजीम लेवल से बड़ी बमबारी का सामना करेगा। एक तरफ अमेरिकी सदर ये धमकी दे रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान जंग में जदीद तरीन अमेरिकी थाट सिस्टम के 80% मिसाइल ख़त्म हो गए हैं, जबकि पैट्रियट फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम के तकरीबन निस्फ मिसाइल भी खर्च हो चुके हैं, जो आइंदा आने वाले दिनों में किसी भी सूरत हाल में अमेरिका को डेफिनेटली वल्नरेबल पोजीशन में डाल रहा है, क्योंकि उसका दिफाई निज़ाम एक सवालिया निशान बन चुका है। और शायद यही वजह है कि अब जंग के बजाय अमेरिका बातचीत को मौका दे रहा है और दूसरी तरफ अपने स्टॉक पाइल को बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है। लेकिन दोबारा 60 दिन नया हुर्मुज़, नया फार्मूला, एग्जैक्टली क्या ये हो पाएगा? क्या ये बहुत जल्द हो जाएगा? और जब हो जाएगा तो क्या ये 60 दिन की अपनी जो मुद्दत है उसे पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? क्योंकि जंग का रुकना बहुत ज़रूरी है। आलमी मार्केट में आप देख सकते हैं कि इस वक्त तेल की कीमतें नीचे आ गई, तकरीबन दोबारा $80 फ़ी बैरल पर आ गई हैं। स्टॉक मार्केट्स ये बता रही हैं कि जंग ना हो तो बेहतर है, दुनिया फले फूलेगी, लेकिन कुछ फैसला साज ये चाहते हैं कि जंग होती रहे, लेकिन कुछ की अभी भी कोशिश है कि जंग को रोका जाए। क्या कुछ हो रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में, इसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल। एहतशाम हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर टाइम। बुनियादी तौर पर बज़ाहिर ये लग रहा है कि अमेरिका, ओमान और ईरान एक ही फ्रेमवर्क पर आते हुए नज़र आ रहे हैं आबनाए हुर्मुज़ को लेके। एग्जैक्टली इस पर पेशरफ्त क्या है? क्या फार्मूला तय पा रहा है कि अल्टरनेट रूट होगा, सारी कोऑर्डिनेशन जो है वो तेहरान तक जाएगी और तेहरान जो है वो ग्रीन सिग्नल देगा तब यहाँ मनूवर होगा? इसमें अगर कुछ डिले हुआ तो तेहरान एक्ट नहीं करेगा, किसी पर हमला नहीं करेगा? एग्जैक्टली तय क्या हो रहा है? देखिए उमैद, बुनियादी तौर पे जो फार्मूला तय हुआ है, इत्तेफाक राय जिस पे हुआ है, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हो गया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 48 से 72 घंटों में ये जो है ना इसको फाइनल किया जा सकता है। इसमें 2 चीज़ें हुई हैं। एक तो सबसे अहम बात यह है कि अमेरिका ने अपना स्टांस डाइल्यूट किया है और दूसरी तरफ ईरान ने भी डाइल्यूट किया अपना स्टांस, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की एक बात थी कि जी किसी तौर पर भी आबनाए हुर्मुज़ पे टोल नहीं लिया जाएगा, हम इसकी किसी सूरत में इजाज़त नहीं देंगे। तो इसको तब्दील किया जा रहा है। मेरी इत्तला ये है उबैद के सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात, बातचीत हुई है इराक़ची साहब से, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से, कतर के फॉरेन मिनिस्टर से हुई है, यूएई के फॉरेन मिनिस्टर से और ओमान के फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई है। और एक फ़ाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इसको नाम दिया गया है कि जी क्यों ना हम इसको थोड़ा सा तब्दील कर लें, इस फार्मूले को जो बन रहा है, कि बजाय इसके कि आप टोल लें तो वो क्यों ना हम रेप्लिका करें जो इंडोनेशिया में आप देख लें, वो वहाँ पे जो आबनाए मलाइका है वहाँ पे ये वैध ये है कि वहाँ पे कोई टोल एज सच फीस नहीं है।
रज़ाकाराना तौर पे वो कहते हैं जी फ़ीस वसूल की जाती है और ज़्यादातर लोग दे के चले जाते हैं। यहाँ पे भी यही तय किया जा रहा है कि जी टोल का लफ्ज़ निकाल दें इसमें से। ये बुनियादी तौर पे ईरान और ओमान के दरमियान ये चीज़ तय हुई थी और फिर उसके बाद सऊदी अरब के साथ बाकियों के साथ तय की गई। ओमान ने कहा है कि जी हम इसमें से कोई पैसा नहीं लेंगे और ये जो लेटेस्ट इत्तलात इसमें है कि एक बैरल $1 जो है ना वो उसके एवज़ जो पैसा मिलेगा और $36 बिलियन ईरान को सालाना इससे मिल सकते हैं। और अमरीकी, मेरी खबर यह है कि अमरीकी जो है ना वो कहते हैं ठीक है हमें भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है, रज़ाकाराना तौर पे कोई दे दे ना दे दे, लेकिन इसको वो कहते हैं मैनेज कर लेंगे ईरान। एक सेकंड एहसान साहब, इसको जरा यहाँ रोकते हैं। दूसरी ये एक सेकंड इसी नुक्ते को थोड़ा सा मजीद फर्दर लेके चलते हैं ना। आप कह रहे हैं कि ये $1 पर बैरल है, ये तजवीज़ तो अप्रैल में आ चुकी थी, ये तजवीज़ अप्रैल में आई और इस पे वो कहते थे कि हमें क्रिप्टो में पे करें या हमें चाइनीज़ युआन में पे करें। अमेरिका ने इसको उड़ा दिया। फ़ी का मसला, फ़ी का लफ्ज़ चेंज होके मैनेजमेंट, टोल का लफ्ज़ चेंज होके मैनेजमेंट फ़ीस में कन्वर्ट हो गया था MOU पे। तो सब कुछ वही पुराना है, तो इसमें नया क्या है? मतलब अब एग्जैक्टली किन ग्राउंड्स पर ये मामला चल रहा है? देखिए नया इसमें उबैद नया ये है कि पेट्रो डॉलर 1973 में जो सऊदी अरब के साथ तय हुआ था कि जी जो भी दुनिया में तेल का कारोबार होगा वो डॉलर में होगा। तो देखे ना इस बात पे तो फिर ईरान पीछे हटा है ना। जो मेरी इत्तला है कि वो जो कहते जी चाइनीज़ युआन में हम पैसा लेंगे, नहीं, वो कारोबार वो डॉलर में ही होगा। इसी वजह से जो है ना वो थोड़ा सा प्रेसिडेंट ट्रम्प भी पीछे हटे हैं और उन्होंने कहा है कि जी हम ब्लॉकेट ख़त्म कर देंगे। और ठीक है, ईरान कहता है जी हम भी रज़ाकाराना तौर पे फ़ीस लेने के बाद हम भी इसको खोल देंगे। देखिए इसमें अहम कैच जो है ना उबैद वो ये है कि अब कोई फार्मूला कामयाब नहीं हो रहा था। अमरीकी जो है ना, अच्छा एक दूसरी बात यह है कि अमेरिकन बहुत एडमेंट है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने कहा है कि जी मैं किसी सूरत में सैंक्शन जो है ना हमने ख़त्म नहीं करनी, हमने फ्रोजन एसेट जो है ना रिलीज़ नहीं करने। ये मामला वो लटकाना चाहते हैं नवंबर के मिड टर्म इलेक्शन तक। वो देखें ना ओपेक फ्यूरी जो है ना ओपेक फेलर में तब्दील हो गई है, विनिंग ट्रॉफी उनके हाथ में नहीं आ रही। अब उनको यही है कि मैं ये कह सकता हूँ कि जी टोल लेने में हमने जो कहा था वो नहीं ले रहे। दूसरा ये है कि वो टालना चाहते हैं कि ये मामला नवंबर तक टल जाए। बाद में कहा जाता है कि जी 14 पॉइंट्स पे जो है ना फिर आहिस्ता आहिस्ता काम होता रहेगा, न्यूक्लियर का क्या होगा, बाकी चीज़ें। लेकिन फौरी तौर पे जो अरबों को जो ख़तरा था वह ये था कि जो बात पता चली है कि अमेरिकन ने जब फैसला किया कि जी जो उन्होंने भरपूर एक खौफनाक हमला करना है, तो फिर सऊदी अरब, कतर, UAE ने उनको कहा कि देखिए इसके बाद हमारी भी तबाही होगी। वैसे आपस की बात है, 4 मुल्क जो मान रहे हैं, बहरीन और कुवैत इससे रेजिस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं नहीं ये इस पर हमें नहीं करना चाहिए काम। लेकिन क्योंकि 4 बड़े मुल्क हैं और अमेरिका भी कन्विंस नज़र आता है और पाकिस्तान भी यही चाह रहा है कि किसी तरीके से ये महंगाई का मामला हमारे लिए भी सारी दुनिया के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, तो इससे जान छुड़ा ली जाए। तो टेंटेटिव जो है ना ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का नाम दिया गया है। डॉलर टर्म में ये सारा कुछ होगा। और दूसरी बात यह है, इसमें अहम बात यह है कि वो जो रेप्लिका बनाया गया ना इंडोनेशिया वाला, वो कहते हैं कि ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा सारी दुनिया के लिए भी। तो अब यूरोपियन यूनियन वाले भी जो यहाँ पे बैठे हैं इस्लामाबाद में, वो भी कहते हैं कि जी हमारे लिए मुश्किलात, महंगाई अमेरिका के लिए मुश्किलात। और यही सेम फार्मूला फिर बाबुल मंदब पे लगेगा या अपना हॉर्मोन्स नॉर्मलाइज होने के बाद बाबुल मंदब पे ये फार्मूला नहीं लगेगा, वो रेगुलर होगी विदाउट एनी फी और टोल व्हाटएवर? ये अच्छा सवाल है उबैद आपका। बाबुल मंदब पे भी वो कहते हैं कि ये बात ख़त्म हो जाएगी। वहाँ पे भी वो हुसी जो है ना, ईरानी जो है ना, वो इस बात पे एग्री कर रहे हैं कि हुसियों को वो भी कंट्रोल करेंगे क्योंकि बहुत बड़ी उनकी प्रॉक्सी है, वो भी हमले बंद कर देंगे। वो फिर जो यही चाहता है सऊदी अरब के उनकी तरफ से हमले ना हो, और बड़ा ख़तरा है कि वो हमले करेंगे। तो सऊदी ने इधर $1 पर बैरल देके उधर दूसरी तरफ अपना रास्ता क्लियर करवा लिया। आप कोई और इन्फॉर्मेशन भी शेयर करना चाह रहे हैं जो 2 बार मैंने आपको टोक दिया, प्लीज़ वो भी कर दीजिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं जो बताना चाह रहा था कि इसमें ये कहा जा रहा है कि सऊदी अरब, UAE और कतर ये कह रहे हैं कि बुनियादी तौर पे इस रज़ाकाराना फ़ंड में हम $2 से $4 बिलियन शुरू में भी हम डाल सकते हैं कि ताकि ईरान का जो नुकसान हुआ है या सैंक्शन की वजह से या फ्रोज़न एसेट ना रिलीज़ होने का जो आपको होगा, इनिशियली उनका कहना है कि ये हम आपकी मदद कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि पहली मरतबा ये बात हुई है कि अरबों के दरमियान, ईरान के दरमियान कोई थोड़ी सी फ़िज़ा जो है ना वो बेहतर हुई है। और ये पाकिस्तान के एफर्ट भी काम कर रहे हैं, फील्ड मार्शल मुसलसल राब्ते में हैं इन प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ भी और ईरान की लीडरशिप के साथ भी। और ये ख़ास तौर पे MBZ और MBZ ने आखिरी दिनों में कल और परसों की रात को ये काम करके दिखाया है कि अमेरिकन को कन्विंस किया है कि जी इस फार्मूले पे चलते हैं। अब बात वही हो रही है कि इसको स्पॉयलर जो है
वो अभी भी खतरा है कि तो इजराइल जाहिर है और अपनी जगह एग्जैक्टली हिंदुस्तान मौजूद है, जब लेकिन ये और बड़ा खुशकुन बीच है, के बड़ा बंदे ऐसे खुशाइंद वो है उसको खराब कि ना चलें करें। कोई फ्रेमवर्क तो तय पाया और तकरीबन तमाम ही जी। पार्टीज इस पे एग्री करती हुई नजर आ रही हैं। आई होप कि ये जल्द अज जल्द अनाउंस भी हो जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।